सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख कर लेते हैं खबर की ओर। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि आगरा से है, जहां पर सत्संगी पुलिस के बीच बवाल हुआ था। मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश। आज मामले को लेकर सुनवाई थी, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखे। हाईकोर्ट ने कहा कि 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखे। 5 अक्टूबर को फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। तो सत्संगी पुलिस के बीच बवाल हुआ था। इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा निर्देश दिया गया है। कहा जा रहा है कि 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखें। हाईकोर्ट ने कहा है कि 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखें। 5 अक्टूबर को फिर होगी मामले की सुनवाई। तो सत्संगी पुलिस के बीच जमीनी विवाद हो गया था, जिसको लेकर तमाम सत्संगी सभा की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि उनके करीब 50 लोग घायल हो गए। वहीं पुलिसकर्मी भी इस पूरे मामले में घायल हो गए थे। वहीं इस मामले को लेकर आज सुनवाई थी, जहां पर हाईकोर्ट ने कहा है कि 5 अक्टूबर तक यथास्थिति बनाए रखें। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जोशान जुड़ चुके हैं। जोशान, देखिए 5 अक्टूबर तक फिर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। मैं आपको बता दूं, रविवार को जो पुलिस प्रशासन और सत्संगियों के बीच में जो झड़प हुई थी, उसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सत्संगी याचिका करता है उसकी याचिका पर आज सुनवाई की। और सुनवाई के दौरान जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिए हैं और अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। जी, क्या कुछ अभी तक प्रशासन की तरफ से इस मामले में कुछ बयान सामने आए क्या? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से जो आज सुनवाई हुई है, हालांकि आगरा प्रशासन की ओर से भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आगरा प्रशासन है उसकी टीम पहुंची थी और सत्संगी सभा की टीम भी पहुंची थी, लेकिन आगरा प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली कोई बयान नहीं आया है। अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होनी है। ये विवाद लगातार तूल पकड़ रहा था। उसके बाद जो पूरा विवाद है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर के लिए यहाँ स्टे लगा दिया है। जो स्थिति है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो यथास्थिति में रहेगी। यहाँ पर अभी प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। 5 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई में तय होगा आखिर क्या होना है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिशान। तो बता दें कि आगरा पुलिस और सभा सत्संगी को लेकर वहां पर झड़प हुई थी, जिसके बाद आज मामले को लेकर सुनवाई थी। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है, स्थिति को यथास्थिति बनाए रखने की अपील की है और 5 अक्टूबर को इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। वहीं आज दौरे का दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनता दरबार लगाया। इस दौरान दूर दूर से फरियादी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। मुख्यमंत्री ने एक एक करके सबकी फरियाद भी सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बता दें कि मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा सीएम योगी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर आधारित प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम में पर्यटन विभाग के द्वारा प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदेश को पर्यटन केंद्र के रूप में डेवलप करने के लिए सरकार के किए जा रहे प्रयासों को लेकर तमाम जानकारियां इस प्रदर्शनी में दी जाएंगी। पर्यटन भ्रमण बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। आगामी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव सक्रिय नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज से 28 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की प्रचार अभियान का शुरुआत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बुधवार को मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचेंगे, जहां सिरमौर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव खजुराहो में भी पार्टी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग करेंगे।
ज्ञानवापी मस्जिद केस से जुड़े मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां मस्जिद के सील किए गए वजूखाने को खोले जाने की मांग पर याचिका दायर की गई। ये याचिका हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में दी गई थी। हालांकि इस याचिका की सुनवाई के दौरान सीजेआई DY चंद्रचूड़ ने कहा कि कल सुनवाई के दौरान ही मैंने कहा था सभी मामलों की 2 हफ्तों के बाद सुनवाई होगी। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सील किए गए वजूखाने को खोलने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई के अगले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है। इंडिया गठबंधन के साथ विपक्षियों का हौसला बुलंद नजर आ रहा है। इस बीच प्रदेश संगठन को मजबूत करने के साथ कुछ संसदीय क्षेत्रों में दमदारी से चुनाव लड़ने का रोड मैप तैयार किया गया। इस बीच फूलपुर लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई। फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेसियों ने प्रियंका गांधी का पोस्टर लगाया है। पोस्टर में प्रियंका गांधी को कांग्रेसियों ने उम्मीद की आंधी बताया है। बता दें कि यूपी के राजनीतिक मैदान में कांग्रेस की स्थिति लगातार खराब दिख रही है। यूपी चुनाव 2022 में कांग्रेस 2% से कुछ अधिक वोट शेयर हासिल कर सकी और 2 सीटों पर पार्टी को जीत मिली। लोकसभा चुनाव 2019 में भी पार्टी को केवल रायबरेली से सफलता मिली, जबकि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यहां से जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। यूपी में मनचलों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं मेरठ में बीच सड़क पर जा रही छात्रा को 2 लड़कों ने घेर लिया। यही नहीं, उसकी कुर्ती फाड़ने की कोशिश भी की और हाथ पकड़कर घसीट लिया। वहीं जब छात्रा चीखने चिल्लाने लगी तो विरोध किया तो मनचले भागने लगे, लेकिन आते जाते दोनों मनचलों ने छात्रा को धमकी दी, दोबारा भी इसी तरह मिलेंगे। छात्रा का आरोप है कि मनचलों ने जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। बता दें कि ऐसी ही वारदात इससे पहले अंबेडकर नगर में सामने आई थी। मनचलों ने छात्रा को दुपट्टा खींचा तो बाइक से टकराकर उसकी मौत हो गई थी। बता दें कि घटना मेरठ नौचंदी थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर की है। तो बड़ी खबर आपको मेरठ से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से अंबेडकर नगर जैसी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मनचले छात्रों ने छात्रा से छेड़खानी की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। बीच सड़क पर छात्रा को खींचा, उसके कुर्ती को फाड़ने की कोशिश की। इसी बीच छात्रा चीखने और चिल्लाने लगी। मनचले डरकर वहां से भाग गए, लेकिन इसके बाद बताया जा रहा है कि मनचलों ने छात्रा को जान से मारने की धमकी दी है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजन जुड़ चुके हैं। राजन, बताया जा रहा है कि अंबेडकर नगर जैसी ही घटना एक बार फिर से मेरठ में सामने आई है। देखिए, बिल्कुल ये 25 तारीख की रात की ये घटना है, जब युवती के साथ में 2 मनचलों ने छेड़छाड़ की, उसका हाथ पकड़ा और उसे रास्ते में ले जाने के लिए रोका। तो वहीं युवती जब घर पहुंचती है तो उसने अपने परिजनों को रोते हुए सारी आपबीती बताई। उसके पिता बाहर गए हुए थे, इसलिए पुलिस को सूचना थोड़ी देर से पहुंची है और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 2 लोगों के खिलाफ तहरीर आई थी, जिसमें से एक को पुलिस ने तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं जो दूसरा युवक है वो फरार बताया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस लगातार दबिशें दी जा रही है और पुलिस का मानना है बहुत जल्द ये आरोपी भी गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाएगा। वहीं इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ तहरीर दी गई थी, जिसमें से कि एक जो मुख्य व्यक्ति था उसे गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार से भी कह दिया है कि कॉलेज और बाजार जैसी तमाम जगहों पर जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं है और यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर है। 112 नंबर आप डायल करिए, तत्काल आपको पुलिस की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जी, इस पूरे मामले को लेकर परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है राजन? देखिए, परिवार ऑन कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सम्मान की बात है, लेकिन वहीं उनका ये कहना है ऑफ कैमरे पर कि हमें सख्त से सख्त कार्रवाई दिलानी है दोषियों को और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर लगाम लगाने के लिए कोई पुलिस नई योजना बनाए और ताकि इन सबों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश सरकार की भी यही प्राथमिकता है कि महिलाएं प्रदेश में स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। इस योजना को देखते हुए पुलिस से उन्होंने अपील की है कि इस तरीके की कोई योजना बनाई जाए ताकि ऐसी चीजों पर लगाम लगाया जा सके, ताकि ऐसे शोधे जो खुलेआम युवतियों के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें कॉलेज जाने से रोकते हैं, बाजार में छेड़छाड़ होती है, इस तरीके की वारदात पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। तो पीड़ित परिवार ने पुलिस से यही अपील की है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कनाडा भारत तनाव के बीच एनआईए ने खालिस्तानियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एनआईए ने 6 राज्यों में करीब 50 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने ये छापेमारी खालिस्तानियों और माफियाओं के गठजोड़ को लेकर की है। पंजाब के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और यूपी में छापे मारे गए। मिली जानकारी के मुताबिक यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी जारी है। वहीं छापेमारी खालिस्तानी आतंकियों से कनेक्शन में चल रही है। सूत्रों के मुताबिक यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, अलीगढ़, सहारनपुर में छापेमारी चल रही है। एनआईए कई संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें कि हाल ही में एनआईए ने खालिस्तानियों पर शिकंजा कसने के लिए तमाम एजेंसियों के साथ बड़ी मीटिंग की थी। उत्तर प्रदेश के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने भारतीय सेना की जासूसी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी यूपी के कासगंज से पटियाली से हुई है। आरोपी का नाम शैलेश कुमार उर्फ शैलेंद्र सिंह चौहान है। सूत्रों के मुताबिक शैलेश ने व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को सेना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं। यूपी एटीएस के अफसर उससे पूछताछ में जुटे हुए हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बरेली के एसपी विजिलेंस के निर्देशन में श्रम विभाग के प्रवर्तन अधिकारी को 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। मामला पेट्रोल पंप की जांच में मिली खामियों में निपटाने का बताया जा रहा है। गिरफ्तार श्रम प्रवर्तन अधिकारी को विजिलेंस टीम बरेली से ले गई है। बरेली से मिली जानकारी के मुताबिक श्रम प्रवर्तन अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मुरादाबाद के उनको जो है विजिलेंस की टीम पकड़ के लेके आ रही है पकड़ के। क्या पूरा मामला है? मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर लेबर से मैंने जानकारी ली, तो ये जानकारी में आया है कि आज बरेली की विजिलेंस टीम आई थी और उस टीम ने सुभाष भारती को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। 50,000 रुपये की रिश्वत। खबर औरैया से है, जहां इरवा कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 दिन पहले पड़ोस के घर में खेलने गई नाबालिग लड़की के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर इरवा कटरा पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी राकेश कुमार शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार करके कड़ी सुरक्षा में न्यायालय भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में कन्या विवाह योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस 2 महिला आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश में गरीब कन्याओं की शादी का बीड़ा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या विवाह योजना के तहत उठाया था, जिसमें बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में सामूहिक कन्या विवाह समारोह का आयोजन भी किया गया। विवाह के बाद नवदंपति को मिलने वाली सरकारी सुविधा और धन को अधिकारी और दलाल खा गए। इसका खुलासा पंडित गजेंद्र पाल शर्मा की शिकायत के बाद हुआ। उन्होंने आरोप लगाया है कि कन्या विवाह योजना में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। मेरे द्वारा 1 जुलाई 2023 को कार्यभार ग्रहण किया गया गाजियाबाद में। तो यहाँ आने के बाद मुझे भी मीडिया सोर्सेज से भी ये जानकारी मिली कि कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि पहले जो सामूहिक विवाह हुआ था उसमें कुछ जांच चल रही थी, शिकायत हुई थी। इसके बारे में बाद में कुछ पत्र वगैरह आए तो रिपोर्ट जो भी मांगी गई, कमेटी गठित हुई थी जनपद स्तर पे मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में। तो जो सूचनाएं मांगी गई, जो आंकड़े मांगे गए, जो सूची वगैरह मांगी गई, वो उपलब्ध करा दी गई थी और उसके बाद वहाँ से जांच होके संभवतः चली गई। यहाँ ज्ञापन हुआ इस संदर्भ में, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने हमको बहुत सीरियस नहीं लिया। हमसे ये कहा कि आप क्या ये दंतकथा लिख लाए। ये वर्ड जिलाधिकारी महोदय के हमसे थे शुरू में। हमने यहाँ एक बार नहीं, कम से कम 10 बार ज्ञापन दिए। 10 बार यहाँ 50-40 किसान यूनियन के लोग आए और 10 बार लगातार ज्ञापन दिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हार के हम लोग लोक आयुक्त की शरण में गए लखनऊ और लोक आयुक्त को पूरी बात से अवगत कराया। वहाँ से एक चिट्ठी इनके पास आई कि इस पूरे प्रकरण की जाँच कराई। तब इन्होंने हमें एक चिट्ठी भेजी कि आपने जो शिकायत की है उस संदर्भ में आप जो साक्ष्य देना चाहते हैं
हमारे कार्यालय में उपस्थित होकर साक्ष्य दिए। तब हमने 175 लोगों के साक्ष्य इनको दिए थे। हरदोई के पिहानी कस्बे में आयोजित गणेश विसर्जन यात्रा में किशोरी से छेड़छाड़ करने वाला अफजल पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। दरअसल आरोपी पुलिस अभिरक्षा से सिपाही की पिस्टल छीनकर भागने का प्रयास कर रहा था। मुठभेड़ में घायल आरोपी को इलाज के लिए सीएससी शाहाबाद से ले जाया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बता दें कि छेड़छाड़ से आहत किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसको इलाज के लिए लखनऊ में भर्ती कराया गया है। जनपद हरदोई द्वारा एक टीम बनाकर और सतर्कता रखते हुए उस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अफजाल सना माजिद निवासी भाटन टोला थाना पिहानी जनपद हरदोई को संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष सरकारी जीप से प्रस्तुत करने हेतु पुलिस बल के साथ ले जाया जा रहा था। रास्ते में मैटी घाट के पास पशुओं के आ जाने के कारण एक झुंड आ गया था, जिससे गाड़ी धीरे हुई। इसका अवसर पाकर अभियुक्त पुलिस बल की रिवॉल्वर छीनकर पीछे से कूदकर भागा। पुलिस ने जब पीछा किया तो उसका पुलिस पर जान से मारने की नीयत से उस अभियुक्त ने फायर करना शुरू कर दिया, जिससे जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिससे अभियुक्त घायल हो गया है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस